15। भीष्म गंगा पार कर अपनी कुटीर में पहुंचे तो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें दुख अधिक था या आश्चर्य। उन्होंने अपने जीवन का सारा सुख त्याग कर पिता की मनोकामना पूरी की थी। उन्हें जीवन का चरम सुख प्रदान करना चाहा था। वो चरम सुख इस परम दुख और यातना में कैसे बदल गया? क्या ऐसा भी होता है कि कोई मनुष्य पुष्प वाटिका लगाए और वो वाटिका हिंस्र पशुओं की मांद में बदल जाए? वो जितना ही सोचते जाते थे, उनके मन में दुख की पहेली शनह शनह दीर्घाकार होती जाती थी। उनके मन में समय समय पर बार बार उठने वाला प्रश्न एक बार फिर से गहराने लगा था। क्या मनुष्य का विवेक, मनुष्य की निर्णय शक्ति और मनुष्य का कर्म अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता? राजा शांतनु ने सत्यवती को देखा था तो उनका मन उसे पाने के लिए तड़प तड़प उठा था। उन्होंने ही क्या, भीष्म ने भी सोचा था कि माता सत्यवती को पाकर पिता चरम सुखी होंगे, पर परिणाम वो नहीं हुआ। जो परिणाम है वस्तुतः सत्य वही है। मनुष्य की इच्छा सत्य नहीं है। इच्छा तो उसे प्रायः धोखा दे जाती है। मनुष्य की इच्छा उसके विवेक पर आधारित नहीं है, या उसकी बुद्धि भी उसकी इच्छा की अनुवर्तनी हो जाती है। पिता को तड़पते देखकर देवव्रत ने भी तो यही सोचा था कि किसी प्रकार उनकी इच्छा पूरी कर दी जाए। देवव्रत ने तब यह विचार तो नहीं किया था कि वो इच्छा धर्म संगत है या नहीं। धर्म संगत तो प्रकृति का व्यवहार ही है, सृष्टा की इच्छा। मनुष्य तो स्वार्थी है, संकीर्ण बुद्धि से मात्र अपने सुख दुख की बात सोचता है। प्रकृति समग्र सृष्टि के सुख दुख के लिए चिंतित है। प्रकृति के निकट तो वही जाएगा जो उदार है, व्यापक है। वही प्रकृति के विवेक को धारण करेगा। संकीर्णता और स्वार्थ तो मूर्खता का दूसरा नाम है। देवव्रत को तभी सोचना चाहिए था कि प्रकृति ने स्त्री पुरुष का आकर्षण सृजन के लिए बनाया है, उद्वेग और उत्तेजना का आनंद लेने के लिए नहीं। प्रकृति का नियम समवयस्क युग्मों का समर्थन करता है ताकि वो संतान उत्पन्न कर उनके पालन पोषण की क्षमता भी रखे। सत्यवती के पिता ने अपने लोभ के कारण अर्थ को प्रमुखता दी थी। राजा शांतनु ने काम को और देवव्रत ने प्रकृति पर अपनी इच्छा आरोपित की थी। किंतु आज भीष्म देख रहे हैं कि उन तीनों की बुद्धि ने उनके साथ छल किया था। प्रकृति का न्याय तो सीधा है। पानी में दूध मिलाया जाएगा तो वो उसमें मिलकर अपना अस्तित्व खो देगा। मक्खन को पानी में मिलाया जाएगा तो वो उसके ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, न उसमें मिलेगा, न विलीन होगा, न अपना अस्तित्व खोएगा। देवव्रत ने अपनी इच्छा का दूध प्रकृति की जलधारा में मिला दिया था। अपनी इच्छा के दूध को उन्होंने धर्म और विवेक की मथनी से मथ कर नवनीत में परिणित नहीं किया था। और आज फिर पिता एक और इच्छा प्रकट कर रहे हैं। राज्याधिकार और संतान के मोह में लिप्त उनकी बुद्धि फिर उन्हें प्रेरित कर रही है कि वो कुरु साम्राज्य भीष्म को अर्पित कर दें। पर क्या उनकी ये इच्छा भी उनकी पूर्णासक्ति की उपज नहीं है? क्या उन्होंने धर्म और न्याय की दृष्टि से देखा है कि उनके इस कृत्य का परिणाम क्या होगा? आज भी भीष्म पहले के ही समान अपने पिता की यातना दूर करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए लपक कर आगे बढ़ें तो क्या वो उन्हें कुछ सुख दे पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उनकी इच्छा पूरी करने के प्रयत्न में एक नया और बड़ा नरक तैयार कर दें? कुरुवंश में जन्म लेकर वो राज्य का लोभ करें, अपनी प्रतिज्ञा को भंग करें, दिया हुआ वचन लौटा लें? सहसा उनका मन दूसरी ओर चल पड़ा। एक ओर पिता की इच्छा है और दूसरी ओर उनकी अपनी। अब पिता का स्वार्थ नहीं बोल रहा। उनकी आसक्ति चाहे बोल रही हो, पर वो एक वंश की ओर से बोल रहे हैं, प्रजा के हित की बात सोच रहे हैं। उनका तर्क व्यापक है और भीष्म तो केवल अपनी बात सोच रहे हैं, केवल अपनी प्रतिज्ञा की बात, केवल अपनी कीर्ति और ख्याति की बात, या बहुत हो तो अपने चरित्र की बात। तो किसका तर्क व्यापक है और किसका संकीर्ण? भीष्म जैसे प्रश्न चिन्हों से बिंध गए। उनकी गति जड़ हो गई। इस दृष्टि से तो पिता का ही तर्क व्यापक था। तो क्या भीष्म पिता की आज्ञा का पालन करें, उनकी इच्छा पूरी करें?
तत्काल भीष्म सावधान हो गए। उनकी कल्पना में बिंदु सरीखी एक नारी मूर्ति उभरी और फिर क्रमशः विराट होती चली गई। उसकी तरंगे भीष्म के रक्त के कण कण में समा गई। भीष्म ने जैसे सम्मोहनावस्था में पहचाना, वो गंगा थी, उनकी मां। उस मूर्ति के अधर निशब्द कुछ कह रहे थे। भीष्म सुन कुछ नहीं रहे थे, वो मात्र समझ रहे थे। मात्र मूर्ति कह रही थी, पुत्र, अपनी प्राकृतिक दुर्बलताओं को मत जागने दे, किसी भी ओट में नहीं, पिता की इच्छा और आज्ञा की ओट में भी नहीं। और सहसा भीष्म जैसे जाग उठे। क्या हो गया था उनको? क्या उनका अपना लोभ पिता की इच्छा की ओट लेकर कुछ अनर्थ करने जा रहा था? या सचमुच ही उन्हें सोचना चाहिए कि प्रजा पालन बड़ा धर्म है या प्रतिज्ञा पालन? धर्म और न्याय से पूर्ण शासन कर सामान्य जन का हित करना उनका धर्म है या अपने चरित्र का उत्थान और विकास? व्यक्ति अपने प्रति प्रतिबद्ध है या सृष्टि के प्रति? स्वार्थ तो स्वार्थ ही है, चाहे भौतिक सुख की दृष्टि से हो या आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से। तो क्या भीष्म स्वार्थी हो रहे हैं? उनका विवेक जैसे फिर से अड़ गया। यह सारा चिंतन भी उनकी प्राकृतिक दुर्बलताओं से परिचालित है। कौन कह सकता है कि वे राज्याधिकार पाने के लिए प्रजा पालन का बहाना नहीं खोज रहे हैं? क्या प्रमाण है कि कल जब चित्रांगद राज्य संभालेगा तो वो उनसे श्रेष्ठतर राजा नहीं बनेगा? और फिर इच्छा तो इच्छा ही है, चाहे प्रजा पालन की हो या आत्मविकास की। इसका निर्णय कौन करेगा कि कौन सी इच्छा धर्मानुकूल है? इच्छा पिता की हो या भीष्म की? इच्छा तो एक व्यक्ति की इच्छा ही है। और भीष्म अपने अनुभव से जानते हैं कि मनुष्य अपने आप को कितना ही बुद्धिमान क्यों न माने, वो नहीं जानता कि कौन सी इच्छा उसके लिए शुभ है। और सत्य तो यह है कि वो ये भी नहीं जानता कि उसका हित क्या है, उसके लिए शुभ क्या है। प्रश्न प्रश्न प्रश्न। भीष्म कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, उनका दायित्व क्या है। और जब भीष्म ये निर्णय नहीं कर पाते तो वो जानते हैं कि जो कुछ उनके सामने कर्तव्य रूप में आ जाए वही उन्हें करना है। निर्णय कदाचित उनके हाथ में है ही नहीं और धर्म अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा।